वेयर एम आई लैकिंग, कहाँ मेरे एफर्ट्स में कमी आ रही है कि मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता हूँ। तो क्या आध्यात्म उनको उनके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, आध्यात्म ऐसा है जो आपको सब कुछ दिला सकता है, और इसमें क्या है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से मुख मोड़ना नहीं है, खाली खुद को उससे जोड़ना है। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, ओनली वैल्यू एडिशन। जैसे कहते हैं कि जो उस प्रॉब्लम में है एक्चुअली उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी सिर्फ वही इंसान फील कर सकता है, दूसरा इंसान उस हद तक नहीं समझ सकता है, या वो समझने की कोशिश कर सकता है बट एक्चुअली जो प्रॉब्लम में होता है वही समझता है कि ओके, आई एम इन दिस प्रॉब्लम और मुझे इससे कितनी परेशानी हो रही है। उस टाइम पे अपने आप को शांत करना इज इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग चैलेंज। जिसके साथ जो बीतता है ना उसको ही पता होता है, ये बिल्कुल सच बात है। क्योंकि दूसरा उसको महसूस भी करना चाहे तो कितना ही कर लेगा ना। आपको जो नुकसान हुआ है, अब चाहे वो पैसे का नुकसान हो, चाहे इमोशनल हो, किसी ने किसी का दिल दुखाया, दूसरा कैसे समझेगा उस बात को। एक बंदा जो आध्यात्मिक नहीं है वो बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि उसको तो खुद पे भरोसा है, ट्राई किया, फेल हो गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं। बट जो आध्यात्मिक है उसको पता है कि कोई और रास्ता मेरे लिए पक्का होगा, राइट? ये नहीं हुआ तो कोई ये लास्ट थोड़ी ना, दैट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज़ द वे आउट, कैसे निकल सकते हैं हम उन प्रॉब्लम से, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, अगर आपको ऐसे चैलेंजेस फेस आते हैं अपनी वर्क लाइफ में या अपनी स्टडी लाइफ में, तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है किस तरह से हम अपनी लाइफ में चल रहे स्ट्रगल्स को मैनेज कर सकते हैं, कैसे उन परमपिता परमात्मा की जो दिव्य कृपा है हमारी लाइफ में आती है, कैसे सरेंडर के थ्रू हम अपनी लाइफ को एक बेटर शेप दे सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ आपकी सही यात्री माधवी। मैं सजेस्ट करूंगी आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में सारी बातें डेप्थ में डिस्कस की हैं कि व्हाट इज़ द राइट अप्रोच, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को अपना करके उन प्रॉब्लम से निकल सकते हैं जिन प्रॉब्लम से हमें लगता है कि हम घिरे हुए हैं और उनकी इंटेंसिटी और कोई नहीं समझ सकता है, सिर्फ आप समझ सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए, और इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्पिरिचुअल प्रीचर, स्कॉलर और मेडिटेशन प्रैक्टिशनर अंजना दीदी की। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है दी स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद। यूनिवर्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है हमारी इनर एनर्जी को अगर देखा जाए तो, प्लस मैं ये जानना चाहूँगी कि जो यूनिवर्स है, क्या हमारे ऊपर डिवाइन ग्रेस लगातार बरस रही है, लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर लैकिंग समवेयर, कहीं ना कहीं हमसे कोई चीज़ छूट रही है, इसलिए हम वो डिवाइन ग्रेस अपनी लाइफ में रिसीव नहीं कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, अब आज की दुनिया में हम सबको ये तो पता है कि ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, और ये भी कहीं ना कहीं बहुत लोगों को इसके अनुभव होते हैं कि यूनिवर्स हमें कुछ कहता है, हमें कुछ अंदेशे देता है, कुछ साइंस देता है, राइट? तो अब उसके साइंस को सबसे पहले कि हम कैसे पहचानें, कैसे समझें, तो कई लोगों के, मैं आपको रियल लाइफ ऐसे उदाहरण देती हूँ, कई लोगों के साथ ऐसा होता है ना, उनके मन में कुछ प्रश्न आया, कोई प्रश्न था, और जैसे ही उन्होंने कुछ सोशल मीडिया साइट कह लीजिए खोला, वहाँ आंसर मिल गया। कोई बुक खोली, वहाँ पर आंसर मिल गया। अगर किसी का प्रवचन सुना, वहाँ पर वो, मतलब वो आंसर आपके लिए दे दिए गए एज इफ इट वॉज मेड फॉर यू। और वो ऐसा नहीं है कि वेग है, वो बिल्कुल स्पष्ट आंसर आपको मिल गया। पर एक बात हमें समझनी है कि जो यूनिवर्स है वो डायरेक्ट कभी आपसे बात नहीं करेगा, वो किसी ना किसी मीडियम से बोलेगा, लाइक हाउ वी आर सिटिंग। इसके थ्रू भी आई एम श्योर कई लोगों के प्रश्नों के आंसर मिलेंगे, राइट? या हम किसी संत की वाणी में सुनते हैं तो वो भी है। लेकिन अब आपको एक बात बताती हूँ, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, वो कुछ करना चाहते हैं और उनको वो प्रेरणा अंदर से बार बार मिलती है। कई बार स्वप्न में उनको वो चीज दिखेगी तो उनको लगता है कि करना चाहिए, पर वो कहीं रुक जाते हैं। एक व्यक्ति ने ऐसा सोचा कि मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट? तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम था।
वो सुबह उठा, उसका फ्रेंड बोलता है यार पता है आज पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बार बार मेरे अंदर आ रहा है कि तुझे ये चीज स्टार्ट करनी चाहिए। नाउ वो बंदा स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन वो मैसेज आया। और क्यों? क्योंकि आदमी अपने फ्रेंड की बात ज्यादा सुनता है तो उसके थ्रू आ गया। तो दीज आर द थिंग्स। और कई संदेश होते हैं जो हमें मास में मिलते हैं। देखो यूनिवर्स क्या है, अगर आप नेचर में जाते हैं वहां उसकी आवाज है, वो जो आपको शांति मिलती है, राइट? पेड़ झूम रहे हैं, अब आप उसको महसूस कर लें, शांति मिल गई, वो उसका है, लेकिन वो मास में है। स्पेसिफिक क्या है जो आपके लिए है। अभी कई बार ऐसा होता है, आपको कहीं बाहर जाना था, आपने सडन प्लान चेंज कर दिया, नहीं आज नहीं चाहते, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है अंदर से, ये जो अंतरात्मा में बोलता है ना अंदर, ऐसा क्यों? और आपको पता चला उस दिन वहां पर बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे आपके आसपास बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको रोज देखने के लिए मिलते हैं कि जहाँ कुछ ना कुछ घट रहा है, लेकिन आप जितना जुड़ेंगे उतना आप उसको महसूस करेंगे। तो दी ये जो इंट्यूशन आता है हमारे अंदर, या मैं कहूँ कि एक इनर कॉल आती है, ये क्या हमारी सोल की कॉल होती है? सोल की कॉल नहीं, सोल के लिए कॉल होती है। अच्छा। देखिए आपकी आत्मा है और जो परमात्मा है वो है तो एक ही चीज, राइट? वही एनर्जी बाहर है, वही अंदर है, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड है। पर अभी हमारे लिए कोई कॉल है, हमें कैसे पता चले, राइट? तो आप सबसे पहले उस आवाज को सुनेंगे कैसे? जब आप शांत होंगे। आप बहुत भीड़ में हैं, बैंड बज रहे हैं और somebody is trying to call you, सुनो सुनो, सुनेंगे? नहीं सुन सकते, राइट? या एक एग्जाम्पल आप देखो, माँ है, वो बच्चे को बुलाती है, इधर आ, मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ देना है, और बच्चा खिलौनों में बिजी है। माँ बोल रही है आ मेरे पास, वो बच्चा और दूर भाग रहा है, क्यों? उसको तो खिलौनों में आनंद आ रहा है। तो वो मैसेज देना चाह रहा है, राइट? बट हम तो उलझे हुए हैं, हम तो फंसे हुए हैं। इट्स लाइक यू नो, बाहर ऐसा पीकॉक बहुत अच्छा नृत्य कर रहा है, अच्छी आवाज है, कोयल बोल रही है, हमने हेडफोन्स लगा लिए और वो क्या बोल रहा है, मैं परेशान। तो हमने तो वो फ्रीक्वेंसी ही रॉन्ग सेट कर दी। तो जितना आप अपने आप को फाइन ट्यून करेंगे तो उसके वेज हैं अलग अलग, आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। बट हाँ, आपको समझना है पहले कि अलाइन क्यों होना है जी। जरूरत क्या है? कई लोग बोलते हैं हम तो ठीक है, लाइफ में चल रहा है, बट क्या सब कुछ सही है? शांति है जीवन में, आनंद है, प्रेम है, या एक तृप्ति वो है क्या? बहुत ड्राई दिखेंगे आपको, नहीं, जरूरत क्या है? तो ये जो सारा विषय है ना, ये भाव का है, इमोशंस का है। और जरूरत क्या है अगर हम कह ले तो फिर खाना क्यों खाते हो भाई? क्योंकि शरीर को भोजन चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो सोल का फूड क्या है? कनेक्शन, राइट? मोबाइल है आपके पास, चार्जर है, पर चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा ना, आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। स्विच ऑन करोगे तो जब वो स्विच ऑन होगा ना, तब आप चार्ज होने लग जाएंगे। तो हर एक सोल के लिए मैसेज है, हर एक सोल के लिए पाथ सेट है, पर सोल को उससे जुड़ना पड़ेगा, तो आप चार्ज हो जाएंगे, तब आपको संदेशे मिलेंगे। ब्यूटीफुल दी। आजकल ऐसा होता रहा है, पहले भी ऐसा हुआ है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, पहले तो सिर्फ पुरुष ही जाते थे, काम करते थे बाहर, और जो स्त्रियां होती थी वो घर देखती थी। सो विमेन्स वर होम मेकर, बट नाउ द रोल्स हैव स्विच्ड, या मैं कहूँ कि एक एडिशन आ गया है कि जो विमेन्स हैं वो भी काम करने लग गई हैं। तो जो इस लेवल के वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या बच्चे हैं जो अपना करियर बना रहे हैं, अगर उनसे कहें कि आप एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की तरफ आगे बढ़िए, तो दे विल बी लाइक कम ऑन, दिस इज नॉट आवर प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी है हमारे गोल सेट करना, हमारी प्रायोरिटी है हम जो अचीव कर रहे हैं, जो टारगेट हमने सेट किए हैं उनको अचीव करना। एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि उनके जीवन में अशांति पूरी तरह से है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वो इस चीज़ में इतने ज़्यादा एनग्रॉस्ड हैं, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वेयर एम आई लैकिंग, कहाँ मेरे एफर्ट्स में कमी आ रही है कि मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता हूँ। तो क्या आध्यात्म उनको उनके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है? बिल्कुल। देखिए आध्यात्म ऐसा है जो आपको सब कुछ दिला सकता है, और इसमें क्या है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से मुख मोड़ना नहीं है, खाली खुद को उससे जोड़ना है। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, ओनली वैल्यू एडिशन। आपको स्पिरिचुअलिटी को समझना है। और मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मुझे कहा जाता था ये कोई उम्र है भक्ति करने की, वो एक कंसेप्ट बना था, छोटी सी उम्र में भक्ति करते हो। अब आप देखिए, अगर आप 60 की किसी की उम्र हो गई है, 70 की हो गई है, उन्हें आप बोले कि आप एक आसन पर बैठिए, आप जाप कीजिए, नहीं कर पाएंगे। या फिर हमारा मन
जो इतना ज़्यादा भर चुका है, फिर वो उस चीज को अडेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद सो मेनी स्ट्रगल्स, थॉट्स। तो सबसे पहले आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, इसकी जरूरत सबको है, चाहे एक छोटा बच्चा है, चाहे वो एक 90-95 ईयर्स का इंसान है। क्यों? क्योंकि आपको जीना सिखाती है, ये आपको हर चीज में कुशल बनाएगी। अब चाहे वो आपका वर्किंग एरिया हो, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको वहां पे चैलेंजेस मिलते हैं, कंपटीशन मिलता है, और चाहे आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ तो इतना कंपटीशन है, देयर आर सो मेनी वेज, एक रैट रेस भी है। तो उसको कैसे आप उसको फेस कैसे करेंगे? आपके डिसीजंस कैसे ठीक होंगे? आजकल तो अभी व्हाट वी आर डूइंग कि चलो वो उसने ये एग्जाम क्रैक कर दिया, तूने क्यों नहीं किया? तो बच्चे के ऊपर तो प्रेशर बहुत है, एंड पेरेंट्स के ऊपर दूसरे पेरेंट्स का प्रेशर है कि उसके बच्चे ने कर दिया, हमारे नहीं कर दिया, वो एक अलग टॉपिक है। पर यस, आध्यात्म की जरूरत सबको है। सबको ये समझना है कि ये एक ऐसी चीज है जो अगर आपने अपने जीवन में शामिल कर ली तो सफलता निश्चित है, और जो चाहिए आप वो पा सकते हैं। दी, किस तरह से कहा जा सकता है कि अध्यात्म हेल्प कर सकता है गोल्स अचीव करने के लिए? जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए या अपने स्टैंडर्ड को पास करने के लिए, कैसे ये स्पिरिचुअलिटी उनको हेल्प कर सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात, जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ना क्या, ये बिलीव करना कि देयर इज सम पावर, वो एक शक्ति है जो मेरे साथ है, तो मैं अकेला नहीं हूँ। अब वो शक्ति जो है वो मुझे निरंतर गाइड करेगी, राइट? तो अब आपको डिसीजन लेना है। सबसे पहले सपोज आपको किसी भी चीज में डिसाइड करना है कि मैं क्या करूं, तो जब आप उससे जुड़ते हैं आपको आइडियाज आते हैं, जैसा हमने पहले कहा, तो वो आपको मार्गदर्शन करेगी। तो आपकी डिसीजन मेकिंग शक्ति सबसे पहले वो सही हो जाएगी। दूसरा, आपकी कंसंट्रेशन वो बढ़ेगी, एकाग्रता, वो तो सबसे जरूरी है, राइट? और जितना आप एकाग्र होंगे उतना आप जो भी करेंगे वो रिजल्ट्स अच्छे होंगे, तो फोकस्ड हो जाएंगे। आपकी गोल सेटिंग, आपको पता है आपको क्या करना है, तो आपको मदद भी मिल रही है, ठीक है? क्योंकि एक बंदा जो आध्यात्मिक नहीं है वो बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि उसको तो खुद पे भरोसा है, ट्राई किया, फेल हो गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं। बट जो आध्यात्मिक है उसको पता है कि कोई और रास्ता मेरे लिए पक्का होगा, राइट? ये नहीं हुआ तो कोई ये लास्ट थोड़ी ना, दैट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, राइट? आई नो आई हैव बीन गाइडेड, आई नो आई हैव बीन सपोर्टेड, तो मुझे पता है। अब वो जो आध्यात्मिक बच्चा है जिसने उस मार्ग को अपनाया, अब उसको मार्ग को हम बाद में डिसाइड करेंगे या बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको पता है कि मेरे आसपास भले ही बहुत सारे लोग हों पर मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, राइट? एंड मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, मेहनत प्लस रहमत, ये दो चीजें मेरे साथ चल रही हैं, राइट? तो अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा 100% देना है, रिजल्ट मेरे पास आएगा। एंड इफ आई फेल, आई नो आई विल लर्न फ्रॉम दिस। हार गया कोई बात नहीं, और मेरे सामने तो हजारों एग्जाम्पल हैं। एडिसन ने कितनी बार ट्राई किया, कितनी बार फेल हुए, तो मैं ऐसे को अपना आदर्श मानता हूँ, तो मैं तो हारने वाला नहीं हूँ, मेरे डिसीजन अच्छे हैं, मेरा पूरा प्रयास है, मेरे ऊपर कृपा है, तो दैट्स हाउ आई विल सक्सेसफुल। और लोग भी उसको पूछेंगे, आप देखिए उसके फ्रेंड्स बोलेंगे ऐसे कि सब लोग तो ऐसा परेशान है, पर तू ऐसा क्यों नहीं है, तुझे क्या मिल गया? पीपल विल वंडर कि आपने क्या पा लिया है। तो ये क्वालिटी जो है ना वो आपके हर एक्शन में होगी। ये तो बच्चों की बात है, फिर जो और आप कॉलेज में जा रहे हैं, प्लेसमेंट नहीं हो रहा, हर कोई ऐसा कि इसका हो गया, उसका भी हो गया, मैं ही बचा हूँ, बहुत है वो स्ट्रेस आजकल बच्चों में, सब में बहुत है। तो क्या हो गया यहाँ नहीं, तो आपके लिए ये बात याद रखो, बेस्ट इज येट टू कम। ऐसा नहीं है, अगर आखिरी जॉब भी रह गई ना, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और नहीं मिला ना तो और पढ़ो और देखो और ट्राई करो, आप कैसे अपने लिए रास्ता बना सकते हैं, राइट? आपको गाइडेंस मिलेगी, बट एक्ट तो आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप सब, भक्ति ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ देना, नहीं मैं तो जाप कर रहा हूँ, तो जाप करने से क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी, कोई ना कोई आपको बताएगा देखो ये वाला कोर्स करो, इसकी आजकल डिमांड है, ऐसे आपको मदद मिलेगी। या फिर एकदम से आपको कोई रेफरेंस मिल जाएगा, कोई एकदम से ऐसी कॉल आ जाएगी, वो सब है जो आपकी हेल्प होगी, पर एक्ट तो आपको करना है, राइट? वेरी ब्यूटीफुल दी। सो आजकल के टाइम में जिस तरह का स्ट्रेस है, जिस लेवल का स्ट्रेस है, कॉर्पोरेट में भी लोग काम करते हैं, स्टूडेंट लाइफ में इट्स अ वेरी बिग स्ट्रेस,
बच्चों के लिए कि किस तरह से उनको अपने गोल्स को अचीव करना है, कैसे उनको अपनी परसेंटाइल, उनकी रैंक को राइज करना है, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर देम। वो किस तरह से कर सकते हैं अगर मैं आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूँ? देखिए, चैलेंजेस की बात करें तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। सबसे पहले किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं है, और आप देखते हो ईसीजी के लिए आप जब जाते हो तो उसकी जो रिपोर्ट आती है ना, जब तक वो ऊपर नीचे है, दैट मीन्स सब ठीक है। राइट। इफ इट कम्स स्ट्रेट मीन्स द एंड। तो ये तो है कि पार्ट ऑफ लाइफ है, तो आपको समझ के चलना है कि लाइफ हमेशा एक सी नहीं रहेगी, हमेशा स्मूथ नहीं रहेगी। तो आपको उसको समझना है कि ये जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब चैलेंजेस की बात करें तो वो हमारे जन्म से शुरू हो गए। छोटा बच्चा है ना, उसको सबसे पहले प्रूव करना है। अभी तक दांत नहीं आए, क्यों नहीं आए, वो उसको टाइम से आने चाहिए। बच्चा चलना शुरू कर रहा है ना, अरे हमारे बच्चे ने अभी चलना नहीं शुरू किया, तो उसको वो भी उसके लिए एक प्रेशर है। अब वो चलता है, कितनी बार गिरता है आप देखो, लेकिन वो फिर से उठता है। तो यही कंसेप्ट आपको लाइफ में अपनाना है, कितनी बार मैं गिरूं, मैं चलूंगा फिर से, राइट। अब बात करें कि उसको स्पिरिचुअली वो चैलेंजेस को हमें कैसे हैंडल करना है। सबसे पहली बात, आप फेल हुए, यही सबसे पहले सामने आता है। एग्जाम दिया, फेल हो गए। दूसरा, ऑफिस में आपने अप्लाई किया, बार बार आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे, प्रमोशन नहीं हो रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें आप कहें कि नहीं, किस्मत मेरा साथ ही नहीं देती है, ये हमेशा मेरे साथ ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, आपको देखना है कि आप कहाँ लैक कर रहे हैं। पहले अपनी कमी ढूंढिए आप, राइट। हो सकता है कहीं ना कहीं 100% नहीं दिया हो, कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट हो गए हो सकता है आपके जो स्किल्स हैं वो अलाइन ना हुए हो। तो पहले आप देखें कि आप कहाँ लैक हो रहे हैं उन स्किल्स में। दूसरा, नो कंप्लेंट्स। जितना आप शिकायत करेंगे ना, आप उतना वो नेगेटिव वाइब्रेशंस, आप जा भी वही कर रहे हैं कि मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही होगा, बिकॉज आप उसी में बिलीव करने लग गए कि मैं नहीं कर सकता हूँ। नो, रिप्लेस, आई कैन डू दिस। कोई बात, अब तक नहीं हुआ ना, आज नया सवेरा है, आज से आई विल स्टार्ट। और आप देखिए आपके लिए रास्ते बनने लग जाएंगे। आप जो अब तक कर रहे थे वो आपके लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले सोच बदलिए, आप विचार बदलिए, आपका रास्ता, आपका भविष्य अपने आप बदलने लग जाएगा। इट्स ऑल इन आवर थॉट्स, और थॉट्स मेक्स आवर एक्शंस। जो हम सोचते हैं होता है ना। अभी किसी दिन आप सोचते हो अरे आज मैं लेट ना हो जाऊं, उस दिन ही गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा, उसी दिन सिग्नल्स ज्यादा लगेंगे, उसी दिन ही ट्रैफिक वाला भी चेक करने लग जाएगा। एक ना एक करके वही इवेंट सामने आते हैं, क्योंकि हमने बोला ना हो जाए। तो वो जो यूनिवर्स की हम बात कर रहे थे ना, वो ना नहीं पकड़ता है, तो लेट हो जाऊंगा, वो तथास्तु बोल देता है उसको। तो हम क्या रिपीट कर रहे हैं वो हमें ध्यान रखना है। तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें, अपनी कमियों पर ध्यान देना है कि वेयर आई एम लैकिंग एंड उनको एनहेंस करना है। दूसरा, नो कंप्लेंट्स इन लाइफ। हर एक की लाइफ अलग है, हर एक की डेस्टिनी अलग है, हर एक की अप्रोच अलग है। मुझे किस पे फोकस करना है कि मैं खुद को कैसे इम्प्रूव करूं, और उस इम्प्रूवमेंट के लिए स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प करेगी। मेंटल पीस, आप फोकस कीजिए आपको क्या चाहिए, और शांत होके सबसे पहले सोचिए कि मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, और फिर मदद मांगिए कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, बट जो सही है ना तुम वो करना, जो मेरे लिए सही हो। कई बार क्या होता है, देखिए इनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। इंसान बहुत प्रार्थना करके कुछ पा लेता है, लेकिन फिर वो चीज उससे ले ली जाती है, बिकॉज दैट वॉज नॉट डेस्टाइन्ड फॉर देम। अच्छा, कितनी बार ऐसा, देखिए अभी पुराणों में आता है, मार्कंडेय पुराण में जो मार्कंडेय जी थे ना, उनके पेरेंट्स ने बहुत तपस्या की कि हमें पुत्र चाहिए। उन्होंने, भगवान ने कहा दे देंगे, पर अल्पायु होगा वो। तुम्हें बुद्धिमान पुत्र चाहिए, बहुत विलक्षण प्रतिभा का चाहिए, या कोई बहुत ही ज्यादा जिए पर मूर्ख हो, जड़ बुद्धि हो। नहीं, वो बोले कि हमें तो ऐसा चाहिए जो विद्वान हो। तो बोले उसकी आयु 16 वर्ष की होगी। तो माता पिता को लगा कि देखिए संतान जितनी अच्छी कुशल हो, वो उनको लगता है, हर एक माता पिता चाहता है कि बुद्धिमान हो, जड़ बुद्धि रखेगा। तो वो बोले उस समय ठीक है, एटलीस्ट पुत्र तो होगा हमारे पास। तो जो मार्कंडेय जी हुए, पर उनके अंदर तो वही डर था ना कि इसकी उम्र बढ़ रही है, तो मार्कंडेय जी भी देखते थे मेरे माता पिता दुखी हैं। तो आपने वो चीज प्राप्त कर ली जो आपके प्रारब्ध में नहीं थी, राइट, जैसे भी पाई, पर अब वो चीज छीनने का दुख
इससे अच्छा क्या होता, आप कहते कि मेरे लिए जो सही है आप वो दीजिए। ऐसे कितने एग्जाम्पल है जहाँ पर वो चीज़ मिलती है। जैसे कितने एग्जाम्पल्स है, पेरेंट्स, यही वाले एग्जाम्पल्स बहुत है कि वो चाहते हैं संतान हो, संतान होती है, पर वो थोड़े ही दिन में संतान का सुख मिला पर उसको जाना पड़ता है उस सोल को, क्योंकि वो आपके इसके लिए डेस्टाइन नहीं है। एंड whereas I have seen people जो अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, तो उन्होंने किसी को जिंदगी दी, नेक काम भी किया, क्योंकि उनके द्वारा ये काम होना था, उन्होंने उस बात को स्वीकार किया और देखिए उन्होंने एक अच्छा काम किया, उनको संतान सुख भी मिला, किसी को अच्छा जीवन मिला और एक सेवा भी हो गई। ग्रेटर उद्देश्य, महान उद्देश्य। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तू जो चाहता है ना, अगर तुम वो करा रहे हो सकता है अगर आज मुझे एक समय टफ लग रहा है, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, पर तुम मुझे दिशा दो, जो तुम चाहते हो मैं वो करूँ और मैं पूरा करूँगा उसको, मैं पूरा 100% दूंगा। आई विल डू माई बेस्ट, यू विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। ठीक है ना? तो यही हमें चैलेंजेस हैं जो हमें संभालते हैं। यहाँ पे जो अप्रोच है वो हमें चैलेंजेस से बचा देगी। हम उस तरफ गड्ढे में जाने से पहले निकल जाएंगे, निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि पता है रास्ता बन ही रहा है। अलाइन किया खुद को, चैनलाइज किया, शांति में अपना डिसीजन मेकिंग की, उससे मदद मांगी और फिर देखिए आपके सामने रास्ते बनने लग जाएंगे। दी, मैंने ऐसा देखा है कि जब कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में होता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में, जैसे कहते हैं कि जो उस प्रॉब्लम में है एक्चुअली उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी सिर्फ वही इंसान फील कर सकता है। दूसरा इंसान उस हद तक नहीं समझ सकता है, या वो समझने की कोशिश कर सकता है, बट एक्चुअली जो प्रॉब्लम में होता है वही समझता है कि ओके, आई एम इन दिस प्रॉब्लम और मुझे इससे कितनी परेशानी हो रही है। उस टाइम पे अपने आप को शांत करना इस इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। तो मैं अगर कहूँ कि इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर हम समझें कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 पे आपको क्या करना है, सो दैट आप एक सोल्यूशन ड्रिवन अप्रोच अपना सकें और आप सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकें कि व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, किस तरह से मैं आगे बढ़ूं कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊं। ये हम कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप? देखिए आपने जैसे कहा कि लोग जिसके साथ जो बीतता है ना उसको ही पता होता है, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि दूसरा उसको महसूस भी करना चाहे तो कितना ही कर लेगा ना। आपको जो नुकसान हुआ है, अब चाहे वो पैसे का नुकसान हो, चाहे इमोशनल हो, किसी ने किसी का दिल दुखाया, दूसरा कैसे समझेगा उस बात को। रहीम जी ने कहा, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखे गोय, सुनी अठी लहे लोग सब बाटी ने क्या बांटेगा कोई। तो आप अपने तक रखो, ये तो बात कहना ठीक है, बट आप जब तक उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, सबसे पहली बात तो एक्सप्रेस किससे कर सकते, माता पिता, धरती पर 2 एंजल वो हैं। आप उसको अपने, अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर है उनके सामने कहिए, नहीं तो परमात्मा से, और एक बार सबसे पहले खुल के रो लीजिए। उस फ्रस्ट्रेशन का, उस दुख का बाहर आना बहुत जरूरी है। क्या होता है ना, हमें लगता है नहीं मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। वो स्ट्रांग के चक्कर में हम क्या करते हैं ना, हम इतना ज्यादा सप्रेस कर देते हैं उस बात को कि फिर वो हमें शांति से सोने नहीं देते। अभी एक एग्जाम्पल, किसी ने आपका दिल दुखा दिया, आपको धोखा दे दिया, बिजनेस में कहिए, भावनात्मक तौर पे कहिए, कैसे भी, somebody hurt you very badly, आपने उसको बहुत ट्रस्ट किया था, बहुत ज्यादा, प्राण से ज्यादा आपको उस पर विश्वास था, सारी दुनिया बोलती थी गलत है, आप बोलते थे नहीं मुझे पूरा विश्वास है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। उस व्यक्ति ने आपको दिन में तारे दिखा दी, अब आप खा रहे हो, उसका चेहरा याद आ रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सो रहे हो तो ऐसा क्यों किया, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। क्योंकि अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, कोई नहीं समझ सकता कि आपके ऊपर क्या बीती है, आपको इमोशनली कितना नुकसान हुआ है, और सबसे बड़ा तो यू वोंट बी एबल टू ट्रस्ट एनीवन फर्दर इन योर लाइफ। पर देखिए उसमें कमी हमारी थी, हमने अपना रिमोट उसके हाथ में दे दिया, राइट। जब सब जगाने की कोशिश कर रहे थे तो हमने अपनी बुद्धि किनारे पे रख दी थी, क्योंकि हमने दिल से सोचा। अब उस सिचुएशन से बाहर कैसे आए? बिजनेस में ही आपने बहुत इन्वेस्ट किया उसके साथ, और वो एक दिन में ही आपका सारा पैसा लेके गायब, आपकी तो जीवन भर की पूंजी थी, राइट। अब क्या करेंगे? तो देखिए जीवन तो खत्म नहीं होता, बात वही है, खड़ा तो फिर से होना है। सबसे पहले गोल सेट कीजिए, अब क्या चाहिए, जीवन है, जीना तो है ही, तो मुझे क्या चाहिए अब सबसे पहले, क्या, हाँ सबसे पहले ये नहीं कि मुझे उससे बदला लेना है कर्मा है, कभी ना कभी कुछ हुआ होगा, किया होगा, सामने आया, बट दैट गॉड विल हैंडल, आप संभाल लेना, वो अलग है। पर मुझे मेरे जीवन में क्या करना है, या फिर ऐसा टारगेट सेट करो कि आज तो इतने ही इन्वेस्ट किए थे ना, अब तो मैं और इन्वेस्ट करूँगा, अब तो मैं और कमाऊंगा। बूस्ट तो खुद को करना है, तो आपने गोल सेट किया,
अब गोल सेट कर लिया आपने, ठीक है, इतना चाहिए। अगर हम पैसे की बात करें तो अब उसके लिए मेरा एक्शन क्या है, मेरा उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मैं उसको कैसे प्राप्त करूंगा, तो मैं क्या गाइडलाइन सेट करूं अपने लिए। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे जो बड़े बड़े लोग सफल हुए, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, जो एकदम जीरो लेवल से शुरू हुए, आप वहां से इंस्पिरेशन लीजिए। आजकल तो सब मिलता है। तो उनकी अप्रोच क्या थी लाइफ में, उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, कैसे की, और मैं कहाँ से उस चीज को अरेंज कर सकता हूँ। फोकस हो गया, टारगेट सेट हो गया कि इतना चाहिए, अब मेरा प्लान वर्क क्या है, ठीक है। उसमें भी चलो आपने गाइडलाइंस कर दी, मैं यहाँ से शुरू करूंगा, मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, मैं इधर से मदद भी ले सकता हूँ, या जो भी आपने सेट किया। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, लोग आएंगे सबसे पहले। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे अगर करके तुम लोग कर लेते, हमने तो अपने जीवन लगा दिया इतना सब कमाने में, यहाँ पहुंचने में, तुम क्या 2 दिन में फिर से कर लोगे? नहीं। अब ये लोगों ने क्या किया, आपका कॉन्फिडेंस हिला दिया, ठीक है। ऐसे भगवान के भरोसे, भगवान ऐसे सबको मदद करता तो आज सब अमीर हो जाते। तो क्या होता है, विश्वास हिलने लगता है। यहाँ काम आता है फेथ, कि नहीं तुम्हारे साथ नहीं हुआ होगा। सी, आप एक बात समझना, अगर आपको जीवन में कोई नीचे की तरफ खींच रहा है ना, कि आपको बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते, दैट मीन्स वो उनकी कैपेबिलिटी है, वो नहीं कर सकते इस काम को, वो उनकी रियलिटी है, आप कर सकते हैं। तो आपको ये समझना ही अपने लेवल पे बात कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मेरा परमात्मा साथ में है, उसने सबकी मदद की, तो मुझे उस पर विश्वास है, वो मेरी भी करेगा, राइट। अब क्या है, मुझे बार बार वो शब्द दोहराने हैं जो मुझे मेरे गोल से जोड़े रखे। क्योंकि क्या होगा, मन की आदत है, मन भी वही है ना। आपका मन क्या है, वो हॉर्स है, आप उस पे सवार हैं तो ठीक है, वो पहुंचा देगा। लेकिन अगर घोड़ा बिदक गया तो आपको गिरा देगा, ड्रैग करते ले जाएगा। तो है, तो इसको जब कैसे संभालोगे जी, कैसे संभालोगे, आप बार बार उसको डायरेक्शन दोगे, मोटिवेशनल चीजें पढ़ोगे, और बस मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ, मुझे इतना पैसा मिल ही रहा है, पूरा ब्रह्मांड मुझे वो पैसा दे रहा है, राइट। तो जब ये विश्वास आप बार बार दोहराओगे, मैं सफल हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मेरे साथ अब अच्छा ही होगा, अब मेरे लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। सो व्हेन यू रिपीट ऑल दिस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ना, ये आपके मन को सिखा देगी कि ये होने ही वाला है, मन मान लेगा, क्योंकि जैसा आप सिखाओगे, राइट। उसकी आदत है ना, वो एक चीज बहुत अच्छी है उसकी, आप जो जो उसको बोलते रहोगे, जो जो सुनाते रहोगे, वो पकड़ता रहेगा। तो आप क्या पकड़ा रहे हो, वो आपको ध्यान रखना है। तो आपने गोल सेट कर लिया, आपने को पता है आपका क्या टारगेट है, आपको कब तक पहुंचना है, आपने अपने पूरा एक माइंड मैप बना दिया कि ये मेरा नक्शा है, ऐसे मेरी अप्रोच है, मैंने यहाँ से सीख लिया, और अब मेरी अफर्मेशंस, मुझे ये मिलना ही है। आप एक देखिए, 15 दिन, 21 दिन, 1 महीना आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, कम से कम 21 डेज तो आपको करना ही पड़ेगा। अपने आप न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, आपके पास वो रास्ता बनेगा। ओनली आपको अपना फेथ वो स्ट्रॉन्ग रखना है, और दूसरा अफर्मेशंस, और अपना काम आपको करते रहना। छोड़, अब कोई कहे कि हाँ भगवान ने सबकी मदद की, मेरी भी करेगा, मुझे क्या जरूरत है कुछ करने की, वो चाहे तो मुझे भी भोजन दिला देगा, ऐसा नहीं होता। मेहनत जो करेगा, रहमत केवल उस पे होगी, आप ये ध्यान रखना। क्योंकि भक्ति छोड़ के जाने वाली बात तो है ही नहीं, जागने का नाम है, राइट। तो ये जो चीजें हैं आपको बहुत मदद करेंगी कुछ भी प्राप्त करने में। जहां आप 0 लेवल से शुरू करेंगे, अब किसी का दिल टूटा बहुत ज्यादा, तो वो कैसे बाहर आएगा, क्योंकि अब तो ख्यालों में, ख्वाबों में जो पहले था, अब तो वो नींद, खाना पीना सब में वही आ रहे हैं। और दर्द इतना है, देखो नाजुक दिल होता है ना, जब दिल टूटता है तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही खराब है, दुनिया ही उजड़ गई है ना, अब तो कुछ चाहने के लिए नहीं बचा। ऐसा यंगस्टर्स के साथ बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है कि उनको लगता है कि नहीं, उसने धोखा दे दिया, अब तो मेरा क्यों, क्योंकि आपने उसी को अपना सब कुछ मान लिया था। ना सिर्फ ये लव रिलेशंस की बात कही जाए या पार्टनर्स की बात कही जाए, फ्रेंडशिप्स में भी ऐसा देखा गया है, बहुत होता है। क्योंकि आजकल क्या है, हम फ्रेंड्स ही तो है ना जो हमारे सबसे पास होते हैं। यस, उनको पता है हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, तो वो तो हमारे पार्टनर इन क्राइम है ही। और पेरेंट्स, अब जैसे हम थोड़ा सा टीन एज में जाते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ एक थोड़ा सा उस समय डिस्टेंस आ जाता है। उस समय हमें नहीं लगता कि हमारे वेल विशर है। वेल विशर कौन, हमारे फ्रेंड्स, है ना। अब आपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर किया, और ऐसा तो आजकल बहुत होता है ना, किसी ने कोई रील बना दी, कुछ कर दिया, तो उस समय आप कितना ब्रोकन फील करते हो,
या किसी आपको लगा ये तो मेरी सफलता से बहुत खुश होता है, मैं जब सक्सेसफुल होता हूँ, बट नहीं, आपने देखा कि वो तो एकदम से उसने आपको नीचे ट्रैक कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। तो आप उस समय सोचिए कितना बैड फील उस समय होता है हमें, राइट। और हमने तो उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड माना था, उसके चक्कर में हमने बाकी सारे मित्र छोड़ दिए। अब आप क्या करेंगे, है ना, आपको लगेगा और तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं बचा। पर याद रखिए सबसे बड़ा मित्र है ना, वो है अर्जुन के पास कितने विकल्प थे, राइट। उनको बोला कि तुम मेरी सेना ले लो, अर्जुन मैं तो लड़ने वाला नहीं हूँ, कृष्ण ने बोला, बोले आप छे, आप है तो मैं हार ही नहीं सकता। तो अगर वो बच्चा स्पिरिचुअल होता, उसको पता है कि मेरा ठीक है ये दोस्त तो है ही, पर सबसे बड़ा दोस्त कौन मेरा, वो। तो ठीक है, ऐसे तो बहुत दोस्त आएंगे चले जाएंगे, इसने तो मुझे उल्टा अवेयरनेस दी है कि किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे तो इस बात से सीख लेनी चाहिए। अब मैं फ्रेंड्स बनाऊंगा लेकिन आई विल बी वेरी सेलेक्टिव, ठीक है, और मैं देखूंगा कि रियली उनके कारण मेरी लाइफ ऊपर जा रही है या फिर मैं और नीचे जा रहा हूँ। और कुछ अगर ऐसा हो गया ना, देखो मैं एक सबसे निवेदन करूंगी, कभी ऐसा लगे कि बहुत गलत लाइफ में कुछ हो गया है, कुछ गलत कर दिया है, तो सबसे पहले अप्रोच ना अपने पेरेंट्स के पास जाके बता दो। वो आपको पक्का गाइड भी करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। छोटी छोटी चीजों में बहुत डांटते हैं भले ही, लेकिन जब कुछ मेजर हो जाता है ना, दे आर द फर्स्ट वन टू स्टैंड फॉर यू, राइट। सबसे पहले वो आपको सपोर्ट करेंगे, बचाएंगे भी, कैसे भी वो रास्ता निकाल देंगे आउट ऑफ द वे जाके। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि हमारे साथ भले ही सारी दुनिया का रिश्ता धोखा दे दे, कम से माँ बाप तो हैं कि हम कभी भी जाके उनसे बात कर सकते हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत गलत कर दिया हमने, अब कैसे जाए, भले ही वो थोड़ा सा डर है आपको, लेकिन कभी भी ऐसा लाइफ में होना, आप जाके उनको अप्रोच कीजिए। दी ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो जस्ट बिकॉज जैसा हमने बोला ना कि जनरेशन गैप आ जाता है तो कहीं एक डिफरेंस फील होता है, उनको कहीं अंदर से एक ये फीलिंग होती है कि मैं अपने पेरेंट्स से अगर ये चीज़ डिस्कस करूँगा तो वो शायद समझेंगे नहीं। इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए जनरेशन गैप तो है, वो रहेगा भी, क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है दे आर फार मोर एडवांस्ड, राइट। अब अगर आजकल पेरेंट्स को टाइम लगता है, यू नो, अगर वो कुछ अपने स्क्रीन पे भी देख रहे बेटा ये कैसे होगा वो कैसे होगा, बच्चा आया उसने 2 मिनट में करके हो गया, तो उनको इन सब टेक्नोलॉजी की बहुत समझ है। पर अगर हम कहें प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, वो उनको पता है, राइट। तो जनरेशन गैप वो रहेगा, पर हाँ हम कहें कि मम्मी पापा सब कुछ समझ जाएं, तो समझेंगे तो वो सब कुछ, पर उनकी अप्रोच अलग है, राइट। उनको पता है अगर बच्चा गड्ढे में गिर रहा है तो दे विल स्टॉप, दे वोंट बी डिप्लोमेटिक कि हाँ हाँ चल तू गड्ढे में चला जा, हम तुझे बचा लेंगे, ऐसा तो कोई माँ बाप नहीं कहेंगे, राइट। पर अगेन वही बात है कि भले ही आपको लगता है कि वो ना समझे, पर वो ये ज़रूर समझेंगे कि आपसे कोई गलती हो गई है और अब आपको उससे बाहर निकालना है। ठीक है, छोटी छोटी बातें आप अपने फ्रेंड से करें, मस्ती कर रहे हैं, वो उनका लेवल है, वो मस्ती आप सेम अपने माँ बाप से नहीं कर सकते आफ्टर सर्टेन एज, ठीक है, कोई बात नहीं। पर हाँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कोई गलती कर दी और मेरे पेरेंट्स नहीं समझेंगे या मैं कैसे जाके उनको कहूँ, तो ये हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। दे आर द ओनली वन हु विल अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट यू। सो इवेंचुअली दी अगर देखा जाए तो पेरेंट्स और फैमिली दे वर्क एज अ सपोर्ट सिस्टम टू यू। भले ही उनकी थिंकिंग हमारी थिंकिंग से थोड़ी डिफरेंट होगी, बट अगर हम प्रॉब्लम में फंसे हैं तो फैमिली इज देयर जो हमको पुल आउट करने की पूरी कोशिश करेगी। वो हम बोलते हैं ना मतभेद और मनभेद, तो मतभेद हो सकते हैं पर हमारा मन अलाइंड है, और फैमिली है ही कौन जो आपको सपोर्ट करे, और यही तो पहचान है कि हमारे अपने हैं कौन, राइट। सपने दिखाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन पूरा करने में सहयोग देने वाले अपने अपने हैं। इसी बीच मेरे अंदर एक जिज्ञासा आ गई थी कि ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि आजकल देखा गया आइसोलेशन की जो प्रवृत्ति है बहुत बढ़ गई है, लोग अकेले रहते हैं और अकेले रहते रहते उनके अंदर एक इंडिपेंडेंस डेवलप हो गई है। वो अगर काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फैमिली से एक डिस्टेंस है, या कुछ हैं जिनकी फैमिली नहीं भी है, वो इंडिपेंडेंटली खुद वर्क कर रहे हैं। वो किस तरह से खुद को किसके नज़दीक रखें कि उनको एक सपोर्ट सिस्टम फील हो, उनको एक इनकरेजमेंट मिले, किसको वो एक मैं कहूँ कि सोच करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए इसमें 2 एस्पेक्ट है। अब जो धरती पर सपोर्ट सिस्टम है वो तो हमने बात की, माता पिता ही हैं, राइट। इवन इफ यू आर स्टेइंग फार अवे, आप उनसे दूर हैं और आपको अपना स्पेस पसंद है, जो आजकल है, आप जॉब के लिए बाहर गए, वहाँ रह रहे, एक फ़ोन कॉल,
कोई बड़ी बात तो नहीं है, राइट। राइट। और इससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन बराबर है ना, तो क्या होगा, आप किसी दिन निराश है, आपने फोन किया ना, तो माँ सबसे पहले पूछेगी क्या हुआ, लो साउंड कर रहा है। उनको तो पहले पता चलता है, उनका इंट्यूशंस इतना हाई है अपने बच्चे को लेकर। राइट। तो बट वो आपको चेन तो डेवलप करनी है, राइट। आप उनसे पास मत रहिए, पर एक कम्युनिकेशन तो रखिए। क्या होता है ना, जब वो कल चले जाते हैं ना, हाय मैंने टाइम नहीं दिया, जब आप पेरेंट बनते हो देन यू रिपेंट ऑल दिस थिंग्स, राइट, कि थोड़ा समय ही तो देना था। तो वो आपके सपोर्ट सिस्टम है। सबसे बड़ी बात, आपको लग रहा है आप निराश है, परेशान है, तो एक चैनल उनके साथ ओपन रखिए, ओपन कम्युनिकेशन का। कुछ नहीं करेंगे ना, बस ये बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, होता है लाइफ में। वो कंसोलिंग वर्ड्स भी बहुत हेल्प करते हैं, बेटा मेरी ब्लेसिंग्स है ना, तेरे साथ अच्छा ही होगा, कोई बात नहीं, है ना। तो वो एक हो गया। बट अभी आप देखिए, जैसे किसी के पेरेंट्स ही नहीं हैं, राइट। तो सबसे बड़ा माता पिता कौन है? तो यहाँ भक्ति, ये जो स्पिरिचुअलिटी, ये जो विश्वास है, वो आपको हेल्प करता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप भगवान को अपना मित्र मानते हैं, राइट। तो आपने उनको अपना मित्र माना, तो जो भी हो रहा है लाइफ में आप बात कीजिए। और ये वाली भक्ति तो हम जो आजकल बात कर रहे हो, ऐसा है ही नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ के बैठना है, राइट। आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आप बात कीजिए जैसे आप अपने दोस्त से करते हैं। ऐसा नहीं कि आप बाहर बोल रहे हैं और लोग आपको पागल समझेंगे, बट हाँ, इट्स अ इनर टॉक, राइट। आप सुबह भी उठ रहे हैं ना, तो आपको करना क्या है, आप अकेले हैं, दूर हैं, आपको लगता है कि आपने एक अपने आसपास ऑर्बिट बना दिया जिसे और कोई भेद नहीं सकता, आप रिजर्व्ड हैं, बट कोई तो चाहिए, राइट, बात करने के लिए, कहने के लिए। दुख है, सुख है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज मेरे बॉस ना ऐसे हो गया, ऑफिस में बॉस ने ऐसा बोला, मुझे बुरा लगा। पर तुम तो सुन ही रहे हो ना, मुझे पता है, तुम्हें पता है मेरी गलती नहीं थी, राइट। तो तुम देख लेना क्या हुआ, मन हल्का हो गया। आपने बोल दिया। अब ऑफिस में अगर आप बोलोगे इट वाज नॉट माय मिस्टेक, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका अपना प्रोटोकॉल है, जो भी है। पर जहाँ आपने बात कर दी है ना कि ऐसा हो गया, अब तुम देख लेना, देख लेना, अब आपको पता है वो हायर एनर्जी विल टेक केयर ऑफ दैट। दी, अभी जब हम बात कर रहे थे फेथ की, अफर्मेशन की, अगर हम ये देखा जाए तो आज की दुनिया में एक्चुअली में इंसान अकेला नहीं है जितना अकेला वो खुद को फील करता है। अगर वो उस परमपिता परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाए और सोचे कि ओके ही इज़ देयर, चाहे वो लवर के फॉर्म में हो, हस्बैंड के फॉर्म में हो, वाइफ के फॉर्म में हो, आप कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए, फैमिली, माता पिता, भाई बहन, फ्रेंड, अगर आप उनको अपने सामने रख करके चलेंगे तो शायद फेथ और अफर्मेशन की ज़रूरत है, तो यूनिवर्स भी हमारे साथ वैसे ही अलाइन करेगा जैसे हम चाहते हैं हमारी लाइफ को लेकर के। बिल्कुल। देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं जैसे हमारी लाइफ को अलाइन करेगा, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कई बार हमें वो नहीं मिलता जो हम चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि समथिंग एल्स इज प्लान्ड फॉर अस। अब आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी जब वो नरेंद्र थे, राइट, वो अपने गुरु के पास क्यों जाते हैं? उनको नौकरी चाहिए थी, और उनको पता था ये सिद्ध पुरुष जो है ये मुझे नौकरी दिलवा सकते हैं, तो बार बार जाते हैं, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। तो एक दिन वो बोलते हैं जाके मांग ले। जब तो वो जाते हैं देवी के मंदिर में, बहुत समय लगा के आते हैं, बाहर आते हैं तो पूछते हैं मांगा? नहीं। अच्छा, फिर से अगले दिन भेजा, फिर से देवी के सामने जाते हैं, पर वो खो जाते हैं। फिर बाहर आते हैं तो ठाकुर जी पूछते हैं, रामकृष्ण परमहंस आपने मांगा? नहीं मांग पाया। एक बार और ट्राई कर। फिर से वो जाते हैं, फिर मांगना तो भूल ही जाते हैं। क्यों नहीं मांग पाते? क्योंकि वो उनके लिए था ही नहीं, राइट। जब वो बाहर आते हैं तो उनके वो क्या बोलते हैं गुरु, कि तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ भेजा गया है। अगर वो उस समय सोचते कि नहीं मुझे नौकरी नहीं मिली, भगवान ने मुझे नौकरी नहीं दी, माँ काली सबको सब कुछ दे रही है, मुझे नहीं दिया, क्योंकि वो उनके लिए वो डेस्टाइन था, तो वो हमेशा वो नहीं देगा जो हमें चाहिए, वो देगा जो हमारे लिए सही है। अब बात आई कि मांगने का तरीका, राइट, दैट इज इम्पॉर्टेंट कि हम क्या मांगे। अब जब आप भगवान से मांग रहे हैं, दैट हैज टू बी प्रिसाइज एंड क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए और ये होना चाहिए। आप देखो, बच्चा रो रहा है, बहुत रो रहा है, मैं कर रहा है, माँ आई, अब वो क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा उसको कि चाहिए क्या। वो कभी थोड़ा कुछ पिला देगी, कभी नेवल पे कुछ लगा देगी, हाँ, खाना देने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो रो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे शांत किया जाए। वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, माँ भूख लग गया, खाना दे दो,
उसने मांगा, उसको क्या चाहिए। तो जब हम स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं या सीख जाते हैं, जो भी विधियां दी गई हैं अफर्मेशंस की, मेडिटेशंस की, माइंडफुलनेस की, शांति की, तो हमें पता है कि हमें कैसे मांगना है, राइट। तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि मैं अभी जैसे आपको स्वस्थ होना है जी। आपको कोई इलनेस है, बीमारी है बॉडी में, तो आप क्या बोलते हैं? ये नहीं बोलते भगवान मुझे स्वास्थ्य दो, स्वास्थ्य दो, स्वास्थ्य दो, नहीं, आप बोलते हैं मैं स्वस्थ हूँ ऑलरेडी, दैट यूनिवर्स इज गिविंग मी द ब्लेसिंग्स एंड वाइब्रेशंस ऑफ हेल्थ, तो वो ऑलरेडी मेरे पास आ रहे हैं, मैं तो हेल्दी हूँ। तो ये है फेथ प्लस रिपीटेड अफर्मेशंस, और उसके बाद आप उसको फील करने लगेंगे क्योंकि आपने वो वाइब्रेशंस बना दी। अभी एक व्यक्ति है, उसकी जॉब एकदम से छूट गई, राइट, अब घर की ईएमआई है, राइट, कार का लोन है, बच्चों की फीस है, या और बहुत सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो एकदम से शॉक में, पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, राइट। अब उसको लग रहा है मेरे साथ ही क्यों, बाकी सबकी तो जॉब है, राइट। अब इसमें एक स्तर ऐसा है कि वो निराश हो जाएगा, एकदम से परेशान हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, ये सब हुआ। स्पिरिचुअलिटी अगेन कैसे हेल्प करेगी? वो बोलेगा बहुत हो गया, अभी मुझे नया शुरू करना है, इतनी जॉब है, तो मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, नहीं भी हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए मिलेगा, चलो सर्च शुरू करते हैं। अब वो परम शक्ति मुझे रास्ता जरूर दिखाएगी, राइट। कितने एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ, एकदम से जॉब गई, तो उसने क्या किया, ठीक है मैं अफर्मेशंस का सहारा लूंगा, ठीक है, तो उसने पहले ही सबसे पहले ये लिखना बोलना शुरू कर दिया कि मेरे लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, जो सबसे अच्छी जॉब है वो मेरे पास आ रही है, मैं स्किल्ड हूँ, इतने की सैलरी मुझे मिल रही है, और 15 दिन के अंदर उसको जॉब ऑफर मिला। अच्छा, तो ऐसा होता है ना कि आप या तो रोते रहो, देह धरे का दंड है हर काहू को होए, ज्ञानी भुगते हंस हंस के, मूर्ख भुगते रोए, तो ये सब तो चलेगा, आप उसको लेते कैसे हो, कैसे एक्सेप्ट करते हो? तो उसे भी आजकल सबको पता है कि रास्ते हैं, है ना, हमारे लिए सब कुछ दिया है, हमें सही रास्ता अपना के पास चलना है, एक्सेप्ट करना है, पकड़ना है, जैसे वो माँ बुला रही है ना, उसके पास जाना है, दूर नहीं भागना है। तो आपने अपने आप को फाइन ट्यून किया, आपने अलाइन कर दिया, फ्रीक्वेंसी सेट की, राइट। तो उस समय आप जब बोलते हैं, अफर्मेशंस भी हमेशा काम नहीं आती। अभी आप 10 लोगों के साथ बैठे हैं और जो सब बोल रहे हैं लाइफ में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और आप बोल रहे हैं उसके साथ हाँ ऐसा तो है ही, एक्चुअली मैं कर तो रहा हूँ पर पता नहीं, आप टेस्ट कर रहे हो उसको। तो विश्वास, लेकिन वो कब? अफर्मेशन जब आप ध्यान में बोलते हैं, जब आप सुबह सो के उठे, उस समय ये मन सबकॉन्शियस शांत होता है, या सोने से पहले, तो वो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उस समय और विचार नहीं है आपके आसपास, खाली आपने बोला कि मुझे, लेकिन एक बार में एक चीज मांगेंगे आप। अच्छा, अभी आप देखिए, आप जाते हैं अपनी मम्मी के पास, मम्मी मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, माँ क्या बोलते हैं, सब मिलेगा, एक एक करके मांगो, राइट। तो यहाँ पर भी आपको 1 बाय 1 मिलेगा, पर हड़बड़ी में नहीं रहना है आपको कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे, मैं क्या करूँ, मुझे कार भी लेनी है, मुझे मकान भी लेना है, और मुझे बहुत कुछ है ना, क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है हमारी। तो अप्रोच क्या, 1 बाय 1, एंड ये काम सारा पेशेंस वाला है, उसमें आपको फेथ कि मिलेगा, मिलेगा, मुझे तो मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलता होगा क्योंकि उन्होंने अच्छे से ट्राई नहीं किया होगा, और डेफिनेटली आपको मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। हम लोगों को मिला है, सबकी लाइफ में देखिए आप, जो भी अपने जीवन में आगे बढ़ा है उसने प्रयास किया है, और उसको पता है जो उसको मिला है उसको उसे यूज करना है। देखिए प्लेन भी अगर उसको उड़ान भरनी है तो पहले स्पीड बढ़ाता है, राइट, जमीन छोड़ता है, तब वो उड़ता है, राइट। पक्षी है, जमीन छोड़ेगा तभी उड़ेगा, पंख है। तो हमें भी अगर कुछ पाना है तो प्रयास करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारी कैपेबिलिटीज है उस पर जोर देना पड़ेगा, और फिर उसके साथ हमें स्पिरिचुअलिटी, जो भी वेज बताए गए, मेडिटेशन से आप सब कुछ पा सकते हैं, अफर्मेशन से आप पा सकते हैं, आप अपने आप की वाइब्रेशन सेट करके, अपने आप को फाइन ट्यून करके, कनेक्शन डेवलप करके सब पा सकते हैं। दी आपने बोला फ्रीक्वेंसी की बात, जब हमारी फ्रीक्वेंसी उस हायर कॉन्शियसनेस के साथ, परमपिता परमात्मा के साथ अलाइन हो जाए, हम कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी को चैनलाइज कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी को मैं कहूँ बढ़ा सकते हैं कि हम वो परमात्मा से, वो डिवाइन सेल्फ से कनेक्ट हो जाएं, और हमारा एक इंटेंस फेथ वहाँ पे डेवलप हो जाए, क्योंकि हमने फेथ और अफर्मेशंस की भी बात की, तो ये कैसे कर सकते हैं? देखिए क्या है ना, हमारे अंदर इतनी धूल है विचारों की, समस्याओं की,
कि हम हमारा जो मूल है वो भूल गए। जी। वो जो धूल इतनी पड़ी कि हम जो हमारा मेन सेंटर है उसको भूल गए। एंड वी प्रिटेंड कि हम बहुत कूल हैं। हाँ, लेकिन वो इतने शूल हमारे अंदर पड़ते हैं हमेशा कि हम हिल जाते हैं। राइट। तो पहले तो ये है कि फेथ की आपने बात की, तो फेथ के साथ आपको जुड़ना है, पर जुड़ोगे कैसे? क्योंकि वही वो नॉइज सिस्टम जो हमारे सामने चारों तरफ चल रहा है वो हमें जुड़ने नहीं देता। खाली करना है खुद को। खो जाओगे तो पा जाओगे, यही है ना। तो जब आप ये जो कांस्टेंट थॉट, ओवर थिंकिंग, राइट, और वो इतनी बेकार चलती है ना, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है। अभी अभी आप देखो, नाश्ता किया आपने, क्या किया? ठीक है, ये खाया। खाने में क्या खाओगे? अच्छा, तो अब आप रात को डिनर में क्या खाओगे? ठीक है, फिर वो सब्जी लानी है। ठीक है, कौन सी सब्जी लानी है? अच्छा, टमाटर तो इतने महंगे हो गए। वो सीक्वेंस खत्म ही नहीं हो रहा। एक भोजन है, ब्रेकफास्ट किया, खत्म हो गया, राइट। बट निरंतर ये सब चीजें एक के साथ दूसरी, ये वो तीसरा। अच्छा, और हमारी सोच क्या हो गई? अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कल क्या खाया, याद ही नहीं। कल तो छोड़ो, आपने अभी क्या खाया? हाँ, कुछ खाया तो था पर ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब इतना भर दिया है हमने यहाँ पर, बेकार की चीजें, सब बेकार है। उसमें से 1% होगा जो सही होगा, क्योंकि हम ऐसी जगह पे रहते हैं। आप अगर बार बार ये पढ़ोगे कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब दिमाग ने क्या पकड़ लिया? वो वाइब्रेशंस, राइट। अब आप बाहर जाओगे, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, आप ठुक जाओगे। क्योंकि जो हम सुनते हैं वो हमारे सोच बन जाते हैं, और हम फिर उसको खींच के अपनी ओर ले आते हैं। तो पहले खुद को अलाइन करना है। अवेयरनेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि मैं सोच क्या रहा हूँ, इसका कहीं अंत ही नहीं है, राइट। निरंतर मेरे अंदर इतने विचार, आप खुद ही पागल हो जाओगे अगर आप ये सोचोगे कि मैंने सोचना कहाँ से, पहला विचार क्या था और मैं कहाँ आ गया। हम लोग बचपन में गेम खेलते थे कि कहाँ से शुरू किया था हमने, बात कहाँ से शुरू की थी, पर इट वॉज वेरी टफ टू गो बैक टू द ओरिजिनल थॉट, कहाँ शुरू किया और कहाँ पहुँच गए। तो ये दिमाग भी, और इससे क्या होता है, जो हम बहुत सोचते हैं ना, हमारी वो क्षमता कम हो जाती है, मेमोरी लॉस आप देखेंगे। तो अगर आपको यूनिवर्स से जुड़ना है तो सबसे पहले खुद को शांत करना है, खाली करना है। वो बोलेगा तभी जब आप शांत होगे, आप उसकी धुन तभी सुन सकते हो। अब आप देखो, जो राइटर्स हैं वो पहाड़ों पे जाते हैं, कोई म्यूजिशियन है वो जाएगा पहाड़ों पर, क्यों जा रहा है? यहाँ भी बैठ सकते हैं। आइडियाज देता है भगवान कब? जब आप शांत होते हो। तो आपको खुद को शांत करना है, अननेसेसरी थॉट के प्रति अवेयर होना है, अपने थॉट्स को विटनेस करो, ठीक है, हर चीज अवेयरनेस के साथ करो। दूसरा, ध्यान, ध्यान के माध्यम से आप उसको सुन सकते हो। तीसरा, प्रकृति में जाओ, हाँ, जहाँ आपके वृक्ष झूल रहे हैं, थोड़ा सा वो फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाओ, आपको इतना अच्छा लगेगा। पेड़ हिल रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा उस मूवमेंट का आनंद लूँ। क्यों जाते हैं हम हिल स्टेशन पे? क्यों हमें अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ पर हमें एनर्जी मिल रही है, राइट। तो वो क्योंकि वो बोल रहा है, या फिर छोटा बच्चा है वो खिलखिला रहा है, हंस रहा है, हमें क्यों अच्छा लगते हैं बच्चे? क्योंकि वो जीवन से भरे पड़े हैं, बोलता वही है ना, अच्छा लगता है बच्चे का चेहरा देखो। तो क्यों? क्योंकि हम अलाइन हो रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी पे। तो आपको जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी हम सेट करते हैं, ऐसे अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करना है। और वो फ्रीक्वेंसी सेट करना क्या है? शांत होना। प्रयास कीजिए कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद एकदम से शांत हो जाए। थोड़ा सा श्वास बाहर फेंको, थोड़ा सा लंबा गहरा श्वास अंदर लो, ऐसे करके खुद को शांत करो। किसी से मन मुटाव भी हो जाए, आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, उसके बाद भी रिलैक्स। अभी हम लोग करते हैं, मैंने देखा काफी लोगों को, मतलब वो अवेयर हुए हैं, ओके वो थोड़ा सा लंबा श्वास बाहर फेंकते हैं। तो ऐसे खुद को शांत करो। कुछ आया, आप शांत हुए, कोई आया हिला के चला गया, नहीं, मैं शांत। आपने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी, आप बहुत हैप्पी है, कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। आपने सब एक्सपेंसिव चीजें भी पहनी, सब मैचिंग पहना, और एक बंदा आया, क्या पहना है, अच्छा नहीं लग रहा, बस आपकी सारी एक्साइटमेंट गायब। क्यों आप दूसरे की बात को इतना महत्व देते हैं कि वो आपकी शांति को भंग कर दे? आपका एक गोल होना चाहिए कि मैं शांत रहूंगा, क्योंकि शांति से ही बाकी सब पाया जा सकता है। बहुत पैसा है लेकिन लोग बोलते हैं शांत है, राइट। बहुत सक्सेस आ गई लेकिन वो पीस ऑफ माइंड नहीं है, नींद ही नहीं आती है, क्या फायदा? तो इसलिए आपका गोल कि मैं शांत, और शांति में आइडियाज आएंगे। अब ये शांति केवल बड़े बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, ये शांति सबके लिए जरूरी है, राइट। बच्चा बहुत उछल रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं उसकी एनर्जी चैनलाइज किधर करनी है। अच्छा तो बैठ, चल सॉल्व दिस। ये थोड़ा सा एक
रिडल है, इसको सॉल्व करो, एनर्जी चैनलाइज होगी, राइट। नहीं तो बच्चे को भी नहीं पता उसको कैसे रिएक्ट करना है, वो स्क्रीम करता है एकदम से कुछ हुआ तो उसको भी सिखाओ। बहुत ज़रूरी है शांत होना। यंगस्टर्स हैं, ठीक है, बहुत शोर शराबे में गए, अब उसके बाद क्या उनको अच्छा लगता है शांत होते हैं? नहीं, दे फील ऐसा स्ट्रेस, टेंस्ड कई बार, राइट। क्यों? क्योंकि उनको भी चैनलाइज करना नहीं आया अपनी एनर्जी को। तो ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स लीजिए जिससे आप उससे जुड़ सके। प्राणायाम कीजिए, आप जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो श्वास प्रक्रिया है, प्राण शक्ति जिसे हम बोलते हैं, वो अलाइन हो गई। तो रास्ते बहुत है उससे जुड़ने के, पर हम जुड़ना ही नहीं चाहते। हमारे अंदर शोर ही इतना है। माइंडफुलनेस, आप कुछ भी कर रहे हैं आप होश के साथ कीजिए। अब हम खाना खा रहे हैं, सामने टीवी चल रहा है, टीवी पे क्या हुआ, किसी की फैक्ट्री में आग लग गई, आप खा रहे हो, आग लग गई, वो वाइब्रेशंस कौन सी गई? आग लग गई। तो वो खाना क्या आपको वाइब्रेशन देगा? और उसके बाद अच्छा खत्म हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने खाना खत्म कर दिया। लोगों को ये भी नहीं पता कि खाना, भोजन, अन्न को ब्रह्म कहते हैं। हमने वो खत्म कर दिया और हमने वहाँ की वाइब्रेशंस भी ले ली। एक सेब लीजिए और उसको चबा चबा के खाइए, और जब आप बोलेंगे मुझे हेल्थ दे रहा है, ये प्रसाद है भगवान का, लोगों को फल नहीं मिलते, मेरे लिए तो बनाए उसने, थैंक यू। अब क्या हुआ? वो जो एक सेब है ना, वो आपके लिए प्रसाद बन गया, राइट। वो आपके लिए हेल्थ बन गया, वो आपके लिए अमृत बन गया। ऐसे छोटे छोटे प्रयास अगर आप जीवन में करेंगे, चाहे भोजन के साथ, पानी के साथ, कितने % हमारी बॉडी में पानी है, हमने कभी रियलाइज किया कि हम पानी का लाभ कैसे ले सकते हैं? जल्दी से जाते हैं, शावर लेते हैं, पानी डालते, बाहर आ जाते हैं। नहाते वक्त सोचो कि ये पानी मुझे शीतलता दे रहा है, मुझे पवित्र कर रहा है, वाटर एनर्जी मुझे मिल रही है। आपको अलग ही फील होगा। अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो के आप स्नान करते वक्त देखें और आपको बाहर आके लगेगा अरे बॉडी लाइट हो गई, मुझे लग रहा है मैं बहुत प्योर हो गया हूँ। पानी की अपनी ऊर्जा है, 5 एलिमेंट्स जो हम कहते हैं। तो छोटा एक पानी पीते वक्त भी देखो, हाय भगवान ने मेरे लिए जल की व्यवस्था की है, ये जल मुझे संतुष्टि दे रहा है, मैं पी रहा हूँ ना, मुझे बहुत शांति आ रही है। और ये जो पानी है ना, ये मेरी बीमारियां भी लेके जाएगा बाहर, जब वो हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस होते हैं जो भी। मतलब ऐसा आप करेंगे ना, अवेयरनेस में खाना खाओ, पानी पियो, सोते वक्त हाँ आज का दिन निकल गया भगवान, लाखों को ये बेड नहीं मिलता, मैं इस बेड पे सो रहा हूँ, तेरा बहुत धन्यवाद है कि तूने मुझे आज का दिन दिखाया, आई एम सो थैंकफुल। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तेरी गोद में सो रहा हूँ। तो वो नींद आपको कितनी क्वालिटी की आएगी। अब आप देख रहे हैं व्हाट्सअप, और अब आप सो रहे हैं, कौन गिर गया, कौन मर गया, कौन क्या हो गया, और वो सब आपने अपने अंदर भर लिया। अब सुबह उठे, कोई कहेगा गुड मॉर्निंग, कैसी गुड मॉर्निंग? रात भर नींद नहीं आई, सपने आते रहे या कुछ और दिखता रहा, कैसे आएगी? राइट। तो हमने खुद को खुद ही डिस्टर्ब किया है जी। और खुद ही उससे दूर किया है। उसने तो सब दिया है हमारे लिए, लेकिन हम कैसे उसका उपयोग करें होशपूर्ण रह के। आप जहाँ होशपूर्ण हो गए ना, वहाँ आप जुड़ जाएंगे। तो आपको पता चलेगा वो हर चीज में आपके साथ है, हर चीज में आपसे बात कर रहा है। तो वो अवेयरनेस जरूरी है। ब्यूटीफुल दी। जैसे कहा जाता है और ऐसा है भी कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, हम शायद देखना भूल जाते हैं परमात्मा को। परमात्मा तो है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन हमें रियलाइज़ ही नहीं है कि परमात्मा हमारे साथ में है। हमने इनर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात की थी, और हमने बात किया प्रॉब्लम्स की भी, कि लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको किस तरह से हम हैंडल करें। अगर सरेंडर की बात की जाए, क्या कुछ चेंजेस आ जाते हैं इंसान की लाइफ में अगर वो उस परम सत्ता को, उस परमात्मा को सरेंडर कर दे अपने आप को, तो किस तरह से उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं? आप सरेंडर कीजिए, आपका जीवन ही बदल जाएगा। देखिए, जब तक इंसान बोलता है मैं हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो वो कर रहा है तो लिमिटेड ना, सीमित है उसकी जो क्षमता है। और जब वो कर रहा है तो असीमित, उसके लिए तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। और जिसने भी ये कहा कि मैं नहीं तू और सब तेरा, तो वहीं तो आनंद शुरू होता है। जब तक मैं, मेरा, सारी दुनिया में प्रॉब्लम तो इसी से है। महाभारत खड़ी हो गई मैं और मेरे के चक्कर में, आप देखें। लेकिन जब बोलते हैं तू है ना, तू संभाल लेगा, और मैंने जब समर्पित कर दिया, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा है भगवान, मैं, उस समय आप इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं।
फिर आप मीडियम बन जाते हैं औरों के लिए भी, मतलब आप जुड़ गए, आपने बोल दिया तू संभाल, तू कर, सब तेरा, तो वो आपको माध्यम बना के बाकियों का भी भला करेगा, वो बोलेगा। अगर आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो अगर कुछ भी अच्छा शुभ निकल रहा है तो वो हमारा तो है ही नहीं ना, उसका ही है। तो जब भक्त समर्पित होता है, मीरा समर्पित हो गई, रक्षा करने कौन आया? बच्चा। मीरा तो छोड़िए, आप प्रहलाद की बात कीजिए, छोटा सा बच्चा, छोटा सा, और उसको इतनी यातनाएं दी जाए, पर उसको क्या, वो है ना, वो संभालेगा। खंबे से प्रकट होना, ये कोई कहानी तो नहीं है, हमारे पुराण है, हमारे वेद है। तो भगवान ने क्या क्या नहीं किया अपने भक्त के लिए जो समर्पित हो गया। तो समर्पण तो ये सबसे अच्छा शब्द है, और उसमें नवधा भक्ति में कहा गया आत्मनिवेदन, कि आपने खुद को ही अर्पित कर दिया, प्रभु मैं भी तेरा ही तो हूँ, मेरा तो मुझ में कुछ है ही नहीं, बनाने वाला तू, चलाने वाला तू, खिलाने वाला तू, तूने इस धरती पर भेजा, तूने सारी व्यवस्था की, तो मैं हूँ ही कहाँ। तो ये भाव जिसमें भी आ गया, इससे सुंदर भाव नहीं हो सकता। और जब ये समर्पण हो जाता है ना, सब कुछ अर्पण, तो फिर वो सब कुछ करेगा आपके लिए। आप एक बार सरेंडर करके देखिए, पर हमारा सरेंडर पूरा होता ही नहीं। उसको तो बचाया था, पर शायद आजकल थोड़ी ना होता है, ये तो पहले होता था। अरे क्यों? मैं आपको एक बात बताऊं, जो पहले हुआ वो आज भी है। आप मन से बस समर्पण करके देखिए, सब कुछ वो चलाएगा। इट्स लाइक ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक मोड पे आप चलते रहेंगे, ऑटो पायलट मोड पे वो चलाएगा। आपको प्रयास नहीं करने, प्रयास जब तक आप करते हैं आती हैं विफलताएं, क्योंकि हमारी क्षमता ही लिमिटेड है। पर वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है, आपने उसको बोल दिया कि मैं तो मर्ज हो गया, राइट? तो अब क्या होगा? आपके अंदर वो फ्लो ही उसका आएगा। आपके एक्शंस जरूर लग रहा है कि आप कर रहे हो, लेकिन वो स्मूथली उसका फ्लो जाएगा, क्योंकि करने वाला वो है। आप जब अर्जुन ने बोल दिया कि आप चलाओ, राइट, तो उसका चलाना तो खत्म हो गया ना। वो बोलते हैं मेरे रथ को आप ले जाओ जहां ले जाना है। समर्पण ही है ना, तो जीत गए। कहाँ उनकी सेना और कहाँ ये पांडव, लेकिन जीते। तो जो समर्पित है उसकी जीत निश्चित है। दी, हम बात कर रहे हैं समर्पण की। आजकल मैंने ये देखा है कि जो लोग हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कंपेनियंस की बात की जाए, चाहे वो हमारे पार्टनर हों, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, पहचानना मुश्किल होता है कि कौन राइट पर्सन है हमारे लिए। क्योंकि ऐसा भी होता है कि साथ में आपके ऐसे भी लोग होते हैं जो शायद दिखाते हैं कि हाँ वो आपकी हैप्पीनेस से खुश हैं, आपकी सक्सेस से खुश हैं, लेकिन शायद वो आपकी ग्रोथ से इतना खुश नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। और यही रीज़न है कि आगे जाकर के जब ऐसे लोगों का साथ हमारे साथ में होता है तो हार्ट ब्रेक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शायद कहीं ना कहीं पहले वो जो चीज़ें दिख रही होती, नेगेटिविटी हमें दिख रही होती है, हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे आपने बोला था पहले कि हम ट्रस्ट कर लेते हैं कि हमने ट्रस्ट कर लिया, ये हमें बिट्रे नहीं कर सकता। इवेंचुअली वो पर्सन अगर हमें डिसीव कर देता है तब क्या होता है? तो वॉट इज़ द राइट अप्रोच जिससे हम पहचान पाएँ कि हमारे आसपास जो लोग हैं, इस चीज़ को सुनिश्चित कर पाएँ कि जो आसपास लोग हैं वो सब पॉजिटिव हों, हमारे लिए अच्छा चाहते हों और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। या मैं कहूँ कि डिवाइन ग्रेस है तो डिवाइन ग्रेस को रिसीव करने में भी हमारी मदद करें, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करें। ये कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, जैसे हमने समर्पण की बात की, राइट, तो समर्पण से पहले क्या होता है आप ये देखिए, आपको एक इनर गाइडेंस मिलती है ना, और हायर विजडम भी मिलती है। अभी मीरा जी अकेली थी, ठीक है, बट उनको वो जो विजडम मिली, मीरा जी ने जो पद गाए उनकी रिसर्च पीएचडी के लोग करते हैं। शी वॉज नॉट एजुकेटेड, राइट। तो ये है जुड़ने का फायदा। दूसरा सबसे बड़ी बात, आपको समझ में आता है कि इंसान कैसा है। एक साधारण इंसान को नहीं पता चलता आपके सामने लोग कैसे हैं। किसी ने बहुत मीठा बोला, अब बातों में आ गए। ऐसा ही होता है अमूमन, जो हमें दिखता है वो बिक जाता है। पीपल आर गलिबल, राइट। वो बहुत मीठा मीठा बोलेंगे ना, तुम तो बहुत अच्छे, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे बहुत कुछ पता है, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ और वहां पर ना तुम अपना जो तुम्हारा जो हुनर है, जो तुम्हारे स्किल्स हैं, यू कैन शोकेस ओवर देयर, ही विल टेक यू टू द रॉन्ग डायरेक्शन।
उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पर आप उसकी बातों में आ गए। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके लिए सही क्या है गलत क्या है। उसने थोड़ी सी आपकी ईगो बूस्ट कर दी और आप खुश हो गए, राइट, कि हाँ ये मेरा दोस्त है। पेरेंट्स बोल रहे थे बेटा ये काम मत करना, नहीं नहीं, उनको नहीं पता, वही जनरेशन गैप भी है, उनको नहीं पता आज क्या ट्रेंडी है, ये मेरा फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि उसने हमारी ईगो बूस्ट कर दी। अब आप उसकी बातों में आ गए। पर वही बात है कि स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प करती है। वो जब आप कनेक्टेड हैं तो वो आपको गाइड करता है। आपको ऑरा देखना नहीं आता, पर आपको एक फीलिंग आ जाती है। आप बोलते हैं गट फीलिंग। वो बोलेगा मुझे लग ही रहा था कि ये इंसान गलत है। कैसे लग रहा था? क्योंकि उसके अंदर वो ग्रास्पिंग एबिलिटी है, उसको पता चला कि ये गलत है। लेकिन आप कैसे बचेंगे? आपके फ्रेंड्स कौन हैं जिनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा है? कोई भी हो, याद रखना, जो आपको ऊपर जाने से रोके, प्रोग्रेस पे रोके, स्पिरिचुअल पाथ पे जो जाने से रोके, वो भले ही आपके आगे कितनी अच्छी बातें करता हो, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, राइट। और जो आपके प्रोग्रेस से खुश ना हो, है ना, उसका मुंह बन जाए जब दुनिया आपके लिए क्लैप करे कि ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आपका दोस्त नहीं हो सकता। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक छोटा बच्चा था, उनके ग्रुप्स थे अलग अलग, राइट, एक रेड कलर, ब्लू कलर। तो रेड हाउस जीता, ये ब्लू में था। रेड हाउस जीता तो ये ब्लू वाला क्लैप कर रहा है। उसने किसी से पूछा तुम क्यों क्लैप करो? मेरा दोस्त है रेड हाउस में, वो जीत गया। ये है दोस्ती। वो जीता और इसके हृदय में प्रसन्नता हो गई। ये है मित्र। मित्र कौन? जो आपको ऊपर की ओर उठाए। और ऊपर की ओर उठना आसान नहीं है, यू नो, इट्स वेरी इजी टू क्लाइम डाउन। वो हम जो स्लाइड करते हैं कितने इजीली नीचे आ जाते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो जो दोस्त आपको मोटिवेट करे, हमारे पास भले ही हजारों दोस्त हो, लेकिन एक भी अगर हमसे ऐसी बात नहीं कह रहा कि जिससे हम अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम ब्रह्मांड से जुड़ सकें, हमारा जो वर्चस्व है वो बढ़ सके, हम कुछ समाज के लिए भी प्रोडक्टिव कर सके, तो वो दोस्त नहीं है। अकेले रह लेना भले ही, लेकिन ऐसे 1000 दोस्तों का कोई फायदा नहीं लाइफ में। दी, ये तो बात हो गई कि हमें कौन आगे बढ़ाता है, कौन हमारे सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। हम पहचाने कैसे कि ये इंसान हमारे लिए सही है या नहीं है एज अ कंपेनियन? तो देखिए, पहचानने की एबिलिटी आप में ही पहले होनी चाहिए। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके लिए सही है क्या है और गलत क्या है। अगर वो आपको बोल रहा है चल ये पी ले थोड़ा सा, कुछ नहीं होता, तो आपको पता तो होना चाहिए पीना गलत है। फर्स्ट इंस्टेंट जब लाइफ में होगा तभी आपको पता चलना चाहिए। इफ ही इज ऑफरिंग मी समथिंग रॉन्ग, दैट मीन्स ही इज नॉट माय फ्रेंड। गलत रास्ते पे, तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपके लिए सही क्या है गलत क्या है। तब अगर आपको कोई गलत तरफ खींच रहा है तो उसी समय समझ जाओ कि यहाँ नहीं जाना। भले ही लोग बोले ही सो बोर, है ना, हम लोग बहुत मॉड है, नहीं, ये ऑड है, मॉड नहीं है, राइट। जो आप सही कर रहे हो वो आपको सही जगह ले जाएगा, पर वो सही क्या है ये पता होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड विवेक बुद्धि। वो भी तब आती है जब इंसान के अंदर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का उदय होता है, जब वो उससे जुड़ता है। देखिए, घूम फिर के हम यही आएंगे कि जब इंसान थोड़ा सा भी अपने आप को स्पिरिचुअली स्टेबल करता है, उस शक्ति से जुड़ता है, तो वो विवेक बुद्धि आती है, सही गलत का निर्णय करने की शक्ति आती है। और वही आपको एक गट फीलिंग भी आती है कि बंदा ठीक है कि नहीं। चारों ओर बहुत सारे लोग हैं, कई बार आपको ये पहचानना है, एक व्यक्ति उसमें से बोलेगा नहीं मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और बाकी सब बोल कर कर कुछ नहीं होता, सब कर रहे हैं तू भी कर, आपको लगेगा वो दोस्त है। पर जब आप हार जाते हो, गलत हो जाता है, तब आपको याद आता है वो एक ठीक था। तो अपने जीवन में गलत फेस करके समझ लेने से अच्छा है कि आप पहले ही अवेयर हो जाएं। पहचानोगे कैसे? पहचानोगे ऐसे ही कि जो गलत करवा रहा है, जो आपको आपके गोल से, हायर गोल से दूर ले जा रहा है, जो आपको भगवान से, अध्यात्म से दूर ले जा रहा है, जो आपको आपके परिवार से दूर ले जा रहा है, जो आपको आपके स्टडीज़ में कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा, जो आपकी जॉब में कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा, जो पॉलिटिक्स आपके साथ पीछे से कर रहा है, वो आपका दोस्त नहीं है। अभी एक कथा आती है, एक बहुत बड़ा कोई व्यक्ति था, उसको सजा सुनाई गई, उसको खड़ा कर दिया गया और उसको कहा, राजा ने बोला सब इसको पत्थर मारेंगे, सारी दुनिया उसको पत्थर मार रही, शरीर पर घाव है, सह रहा है, मुस्कुरा रहा है। और वो दोस्त उसका एक खड़ा था। तो राजा का हुक्म है, मारना है। अब ये सोच रहा है मैं कैसे मारूं। इसने एक फूल लिया, फूल मार दिया कि दोस्त है, मारना है, फूल मारता हूँ।
तो वो व्यक्ति रोने लगा, जैसे इसने फूल मारा। तो ये व्यक्ति उसको पूछता है जाके, दोस्त जो था, सबने तुम्हें इतने पत्थर मारे, तुम नहीं रोए, तो मैंने तो तुम्हें फूल मारा तो तुम रोने लगे, फूल तुम्हें लगा? बोला फूल शारीरिक नहीं लगा, फूल मेरे हृदय पे लगा। तू तो मेरा दोस्त था ना, तू तो मुझे समझता था ना, तो तूने पत्थर मारा, मतलब तूने भी उन सबका समर्थन कर दिया कि मैं गलत हूँ। तो फ्रेंड कौन है? जो आपके सही में आपका समर्थन करे, भले ही सारी दुनिया बोले, वो घोषित कर दे कि ये व्यक्ति गलत है, बट आपका दोस्त बोले नहीं, मुझे इस पे पूरा विश्वास है, आई ट्रस्ट हिम, ही इज राइट और शी इज राइट। क्षमता होनी चाहिए ना बोलने के लिए। वही तो दोस्त है जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा है, जो सुख में आपके साथ खड़ा है। ऐसे ही हमारे रिश्तेदारों के साथ होता है। अब देखिए, दुख में तो सब आ जाते हैं, मैं ये बोलती हूँ जो सुख में आपके खुशी में खुश हो रहे हैं वो आपके अपने हैं। आप देखिए कई लोग आएंगे, वो कुछ ना कुछ परिवार में, रिश्तों में आपके अच्छे अवसर पे क्लेश कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपकी वो खुशी हजम नहीं हो रही। वहीं पे पहचान लेना ये अपने नहीं है। बहुत सुंदर कहा दी आपने। ऐसा भी देखा गया है, मैंने भी देखा है कि पीपल प्लीजिंग की एक टेंडेंसी बन गई है। इंसान सोचता है मैं किसी को हर्ट ना करूं, और इस चक्कर में अगर उसका नुकसान भी हो रहा है तो वो झेल रहा है। उसको कहीं सबकॉन्शियसली ये बात रियलाइज़ है कि जिसके साथ में मैं हूँ वो मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी वो जस्ट बिकॉज कि उसको आदत पड़ गई है या वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता है, वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है। ऐसे इंसान के लिए कैसे एक रास्ता बने कि वो अपना नुकसान ना करे और उस चीज़ से, उस टॉक्सिटी से बाहर निकल जाए? देखिए, कहते हैं देर तक सुलगते रहने से पल में जल जाना अच्छा है। तो ये जो सफोकेशन है ना, ये आपको बहुत नीचे ड्रैग करेगी, और वो जो आपकी वाइब्रेशन कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, पीस कह लीजिए, वो सब ड्रेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सही ही नहीं है, तो अंदर आपको पता चल गया, अब आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, राइट? तो अप्रोच क्या? सामने कह देना, सुंदरता से कह देना, स्पष्टता से कह देना। हमारे रिश्तों में भी यही होता है ना कि हम डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। अरे अपनों के साथ तो जैसे हो वैसे ही हो जाओ। पूरी दुनिया में आपका चेहरा कुछ और है, पर जब आप घर में अपनों के साथ रहते हो तो बी योरसेल्फ। हम अपनों के साथ भी दो गुले हैं, दो दो चेहरे लेके घूम रहे हैं। तो क्या अच्छा है कि आप सामने बोल दीजिए कि देखिए ये कुछ चीजें हैं, या तो हम बैठ के बात करते हैं, हम इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमें किसी के व्यवहार से प्रॉब्लम है तो ये उसको स्पष्ट कह देना ही सबसे अच्छी बात है, राइट? अगर आप सोचेंगे नहीं मुझे तो रिश्ता भी निभाना है पर ये मुश्किल भी हो रहा है, और ये चीज़ें एक्सेप्टेबल भी नहीं है, इधर चेंज और एक्सेप्ट, आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो स्वीकार कीजिए या बदल दीजिए। नहीं बदल सकते हैं, अगर आप उसको स्वीकार कर रहे हैं तो कुछ चेंजेस लाने का प्रयास तो कीजिए। कई लोग अपनी सारी जिंदगी निकाल देते हैं ना इन्हीं चीज़ों के चक्कर में, क्योंकि वो इतने, और खुद भी वो टॉक्सिक हो जाते हैं। फिर लोग, आप उनके साथ बैठ के देखिए, आपका दम घुटने लगेगा, क्योंकि वो उनसे नहीं कह सकते, वो अब आपके साथ वही नेगेटिव बातें, वही टेप चलाएंगे, तो आपका भी दम घुटने लगेगा, राइट? तो अच्छा है आप फेस पर बोलिए, अच्छे से बोलिए, डोंट बी रूड। आपके शब्द, देखिए शब्दों का ही तो असर है ना। मैं प्रेम से बोलूंगी तो आपके, अभी कोई सिंगर है, आप देखिए अगर वो दिल से गाता है ना, आपके दिल को छुएगा। लेकिन कोई एक है जो एक बस अलाप रहा है, उसको बस ये है कि मुझे इतने पैसे मिले हैं, मुझे गाना है, निकलना है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, वो आया गाया और चला गया। तो शब्दों की ताकत तो बहुत कीमती है। प्यार से, ये भी एक आर्ट है, आपको आना चाहिए कि आप कैसे अपनी बात कहें। और जिस दिन आपको किसी ने गलत कहा पहली बार, आप वहीं उसको रोकिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको ठीक है कोई समस्या हो सकती है, बट बात कहने का अपना लहजा होता है, आप रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। तो वहाँ आपने एक लाइन सेट कर दी, अगली बार वो इंसान वो लाइन क्रॉस नहीं करेगा। पर हम क्या कहते हैं, रिश्ता है, चलो जाने दो, जाने दो। वो जाने दो में हमारी पूरी उम्र चली जाती है, उसमें हमने अपना जीवन के कितने कीमती क्षण खत्म कर दिए, उसमें हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कितना असर पड़ा, हमारी सोचने की शक्ति के ऊपर, हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है जी। तो क्या अच्छा है कि सामने बोलो, स्पष्ट बोलो, प्रेम से बोलो। बहुत सुंदर कहा दिया आपने। अगर मैं बस एक फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूँगी कि चलते चलते, जैसे हम चाहें,
हमारे जीवन को एक पॉजिटिव टर्न मिल जाए, हमारी लाइफ फ्लॉलेसली अच्छी चले, ईश्वर की तरफ हमारा समर्पण बढ़ जाए, हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी हो, हमारी सारी लाइफस्टाइल अच्छी हो, ऑफिस का एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक उसका डिवाइन सहारा लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। आप जो भी करें सबसे पहले हृदय से निकलना चाहिए, भाव, राइट। और जब आप एक बार बोलने लग जाएंगे, जुड़ने लग जाएंगे, तो वो संभालेगा। ये तो क्षेत्रीय ऐसा, आप 2 कदम चले वो 1000 कदम चल के आएगा। पर आपको उसको शामिल करना है अपनी लाइफ में, वो डिवाइन एनर्जी को, सुप्रीम पावर को, जो भी कह लीजिए। आप जो भी करते हैं, एंड इट इज़ वेरी इजी, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं सबसे कहूँगी कि भगवान से जुड़ना ये सबसे इजी है। हमने उसको मुश्किल बना दिया, इतनी संख्या में करो, इतनी बार करो, इस प्रकार करो, नहीं, दिल का खेल है। बस इसको ओपन कर दीजिए। जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, जुड़ने की बात आती है, तो मस्तिष्क दूर, हृदय, और हृदय भी ऐसे जुड़े कि सुबह उठे, हे परमात्मा आज का दिन तूने दिया, धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले मैं जीवित हूँ, धन्यवाद। ये शरीर तुमने दिया, तुम्हारा बारंबार धन्यवाद। तुमने मुझे परिवार दिया, उसके लिए भी तुम्हारा थैंक यू। मेरे पास जॉब है, थैंक यू। छत है, थैंक यू। भोजन है, मतलब, और सबसे बड़ी बात, धरती तुमने मेरे लिए तो बनाई है। महसूस तो करो आप कि ये जो धरती पे मैं चल रहा हूँ, तूने मुझे यहाँ भेजा, मैं चल रहा हूँ, तूने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की, तेरा थैंक यू। तो शुरुआत थैंक यू। उसके बाद प्रार्थना। प्रार्थना में आप बोलते हैं, वो सुनता है, और जब आप ध्यान में बैठेंगे ना, वो बोलेगा, आप सुनोगे। तो प्रार्थना दिल से कि भगवान तुम मेरे साथ रहना, मैं जो भी करूँ ना तुम संभाल लेना, मुझे अपना एहसास कराते रहना, मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि दुनिया की इतनी भीड़ है ना, मैं भूल जाता हूँ कि तुम हो, और वहीं पे मेरे निर्णय गलत हो जाते हैं, वहीं पे मैं गलत रिएक्ट कर देता हूँ। तुम साथ में हो ना, मुझे पता है तुम ही संभाल लोगे, तो तुम मेरे साथ चलो। मैं काम करता हूँ ना, ये भी तेरी पूजा है। मुझे और कुछ बैठ के कर्म कांड नहीं आता। ये जो मेरा कार्य क्षेत्र है, जो मेरा वर्क एरिया है, ये तेरा मंदिर है। अब जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ। जो सैलरी आएगी वो तेरा प्रसाद होगा। तो ये हो गया कार्य क्षेत्र में। अब आप घर में हो, लेडीज बेचारी बहुत बिजी रहती हैं, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, खाना ही बना रहे हो ना, तुम्हारा प्रसाद बना रहे हो, इसमें तुम अपनी एनर्जी डाल दो। फिर मैं, जो परिवार है तुम्हारे ही तो है ना, तो मैं तुम्हें उनके माध्यम से मैं तुम्हें भोग लगा रही हूँ। तो ये हो गया, खाने में उनकी वाइब्रेशंस आ गई। तैयार हो रहे हो, तुमने मुझे कितना सुंदर बनाया ना, आई अप्रिशिएट। तुम्हारी तो हर रचना अच्छी होती है, तुम्हें मुझे बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि तुम्हारा ही रूप है ना। तुमने देखो कितने सुंदर कपड़े दिए, थैंक यू गॉड। कितनों को तो मिलते ही नहीं कपड़े। हर चीज में, छोटी तो चीज है, कितना टाइम लगेगा आप मुझे बताइए ये सब करने में। कार चला के भी जा रहे हो ना, भगवान बस इतना करना कि मेरा हर कदम ना मुझे तुमसे जोड़े, मुझे हायर लेवल पे ले जाए, मेरी आत्मा तुमसे जुड़ी रहे, मैं तुम्हें महसूस करते रहूं। हो सके तो थोड़ा भजन चला लो। अब ऐसा करते करते अगर थोड़ा सा नाम जप करोगे तो वो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वैल्यू एडिशन है। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या टफ है। फिर घर आ गए थक के, आज का दिन तुमने संभाल लिया, थैंक यू। फिर वही सोने से पहले धन्यवाद, थोड़ी सी अफर्मेशंस। आप, आपके बच्चे, आपका परिवार, सबके पास वो कवच रहेगा, सब सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि लाइफ इज सो अनसर्टेन। हमें सबको पता है कि जीवन का कोई भरोसा है, कल कर लेंगे, नहीं, आज करो, अभी करो, और अपना जीवन में सब कुछ मिलता है। भक्त जिसने समर्पण कर लिया, जो जुड़ा है, वो संभालेगा ना। हर चीज आपको मिलेगी लाइफ में, और हर चीज में सुंदरता होगी, आपके चेहरे पे नूर आएगा, इनर, और आप मुस्कुराओगे। और एक बात मैं कहना चाहूंगी सबसे जरूरी, कि भले ही मुस्कुराने के कारण ना हो, मत ढूंढो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो। उससे क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अभी आप कभी ऐसे बैठोगे ना, तो अपने आप आपको लगेगा मैं बहुत बहादुर हूँ। ऐसे बैठोगे तो लगेगा कि हाय डरा हुआ हूँ। तो ये आपको शिफ्ट करना है, राइट। अच्छा, लोग बोलते हैं मुस्कुराने से क्या होगा, क्या हमारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी? लोगों को यही लगता है, बोलते हैं मुस्कुराओ मुस्कुराओ, क्योंकि आदत नहीं बनाई। आप पेन किलर लेते हो, आपका रोग भाग जाता है? नहीं।
नहीं भागता ना, खाली वो दर्द का एहसास कम होता है। हम्म, तो जब हम स्माइल करते हैं ना, तो ये जो परेशानियां, स्ट्रेस है, उनका एहसास कम हो जाता है, वाइब्रेशंस अच्छी हो जाती हैं। तो जितना मुस्कुराओगे, धन्यवाद करोगे, थोड़ा सा नाम जप करते रहोगे, उसको आसपास याद रखते रहोगे, अपने आप जीवन सफल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। very beautiful and very divine message indeed. Thank you so much Dee for joining us today. बहुत अच्छा लगा, इतनी बहुत सारी अच्छा अच्छी लगा बातें मुझे भी। थैंक यू। समर्पण क्यों जरूरी है? जब हम उस परम सत्ता, परम पिता परमात्मा की तरफ समर्पण करते हैं तो हमारे जीवन में किस तरह के चेंजेस आते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारे साथ में जो कंपेनियन है हमारा, वो हमारे लिए सही है या नहीं है, और किस तरह से हम अपने जीवन को एक पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं। आज हमने इस पॉडकास्ट में इन सभी बातों को जाना है। आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, खुद भी देखिए, अपने परिवारजनों और मित्रजनों को भी दिखाइए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए, और इसी तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए अपनी सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।